जय। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव चंद्र भगवान की जय। ब्रह्मकुल आचार्य श्री कुंदर भट्टारक की जय। ब्रह्मकुल आचार्य श्री मंदिर उत्सव आचार्य की जय। ब्रह्मकुल आचार्य श्री वीरसन स्वामी की जय। ब्रह्मकुल आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। ब्रह्मकुल आचार्य श्री हिम्मत सागर जी महाराज की जय। ब्रह्मकुल आचार्य श्री समति सागर जी महाराज की जय। ब्रह्मकुल आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। ब्रह्मकुल आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। ब्रह्मकुल मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय। संत की जय। 307 है। पदनिक्षेप पूरा हो गया। पहले सामान्य 24 प्राणायाम में फिर वृद्धि के भुजाकार के हुए 13 अनुद्वार, फिर उसके बाद पदनिक्षेप के 3 अनुद्वार। वृद्धि विभक्ति यहाँ पर बताते हैं। वृद्धि विभक्ति वृद्धि विभक्ति में ये 13 अनुद्वार जानने चाहिए, जो इस प्रकार है। समुत्कीर्तना, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल, अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा अंग विचय, भागाभाग, परिमाण, छेद, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और तत्व। उनमें से समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार है, ओक और आदेश। ओक से 26 प्रकृतियों की 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानि और अवस्थान होता है। मूल प्रकृति में जैसे बताया है ना, 6 वृद्धि, 6 हानि और 1 अवस्थान। अनंतानुबंधी चतुष्कृति वक्तव्य विभक्ति भी होती है। एक ज्यादा होगी उसकी, और तो विभक्ति ज्यादा होगी। हमेशा होती है ये को। मतलब आपने को बता रहे मतलब है इसकी सम्यक और सभी मिथ्याकृति, अनंत हानि, अवस्थान और वक्तव्य विभक्ति होती है। इसी प्रकार उसके कोई हानि नहीं होगी, वृद्धि तो होती नहीं। समेत मिथ्या क्योंकि वृद्धि ऊर्जा का नहीं है, वृद्धि का प्रश्न नहीं है। हानि होगी वो भी कौन सी होगी, अनंत गुण हानि होगी, क्योंकि प्रत्येक भाग अंतर है, अनंत गुण नहीं, अनंत गुण नहीं होते ना, उससे अनंत गुण हानि होगी, दूसरे को हानि नहीं। दर्शन होने की क्षपणा के समय ही होगी केवल। इसी प्रकार नाट्य में जानना चाहिए, इतना विशेष है कि वहाँ सम्यक मिथ्याकृति, अनंत गुण हानि नहीं होती, दर्शन होने की क्षपणा नहीं होती। इसी प्रकार पहली वृत्ति सामान्य क्रियंज, पंचेंद्रिय क्रियंज, पंचेंद्रिय क्रियंज पर्याप्त, सामान्य देव और सौधर्म स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग के देवों में जानना चाहिए। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नाटकों में किसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि इनमें सम्यक प्रकृति का भंग सम्यक मिथ्यात्व के समान हानि नहीं है, सम्यक प्रकृति की भी हानि नहीं है, और अवस्था में और अवतरण में सम्यक प्रकृति की हानि है। सम्यक प्रकृति की हानि केवल पहली पृथ्वी में होगी, दूसरा की पृथ्वी में नहीं होती। इसी प्रकार पंचेंद्रिय क्रियंज योनि भवनवास के जंतर और जोश देव में जानना चाहिए। इसमें भी सम्यक प्रकृति की हानि नहीं है। पंचेंद्रिय क्रियंज अपर्याप्तों में 26 प्रकृतियों की 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानि और अवस्थान होता है। सम्यक और सम्यक मिथ्याकृति अवस्थित विभक्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्तों में जानना चाहिए। सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में और की तरह भंग है। जैसा में जो उत्पत्ति होती है वहाँ पर अवतव्य भी नहीं होता, पर्याप्त में केवल एक अवस्थित भक्ति विभूति होती है। इसके समय तो और समय
आनंद से लेकर नव रेवक तक के देवों में 22 प्रकृतियों की अनंत हानि और अवस्थान होती है। केवल अनंत में हानि एक ही होगी और अवस्था में जब कांडकात होगा तभी हानि होगी ना, अनंत में नहीं होगा, अनंत में हानि होगी। बाईस प्रकृतियों की बताने ऐसे में तो अनंत चतुष्टय आगे बता रहे हैं। अनंत चतुष्टय की 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानि, अवस्थिति और अवक्तव्य वृत्तियां होती हैं। उठने में वो सब हानि और वृद्धि भी होती है। जब बड़ा करती बात है उस समय तो अनंत मंदिर का विसर्जन वाला जो संयोजक जो हो जाता है, यदि विसर्जन नहीं होगी तो उसकी हानि और वृद्धि होगी, मतलब हानि होगी लेकिन वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जब विसर्जन करके वापस मिथ्यात्व में आएगा तभी या वृद्धियां होगी और बाकी के हानि भी नहीं होगी। अन्य समय में वृत्ति हानि चलती है मिथ्यात्व के समय। आनंद से क्यों होता है? नहीं अच्छा, आनंद आने से होगी उसी समय उसका ही चल रहा है। आनंद से लेकर नवद्रव्य तक अनंतान की चतुष्टय की 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानि कम होगी। केवल विसर्जक जो संयोजक बनेगा तभी होगी, नहीं तो सामान्य रूप से तो अनंत गुण हानि के बिना दूसरी कोई हानि नहीं होगी। सम्यक और सभी मिथ्यात्व का भंग सामान्य देवों की तरह है। अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में 27 प्रकृतियों की अनंत हानि और अवस्थान होते हैं। माता जी जब ये संयोजना का समय आएगा तो प्रथम समय से लेकर के लगातार संक्रांत संयोजना के बाद और हानि भी इस तरह से हो सकती है। क्योंकि वहाँ पर सप्ताह में नहीं है, पहले सप्ताह में जितने उससे कम बांधता है तो पूजा करनी होती है। भंड तो पूजा का है वहाँ पर विद्या दृष्टि, लेकिन सप्ताह से ज्यादा नहीं बांधता, इसलिए वो सत्व पूजा करनी होती है। लेकिन हानि और वृद्धि 6 प्रकार की वृद्धि हानि को मान सकते हैं। सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित वृद्धि होती है। अनुदिश से सर्वसिद्धि तक इस प्रकार जानकर अनाहनि पर्यंत ले जाना चाहिए। वहाँ अवस्तवे है नहीं ना, महादेश्वर सर्वसिद्धि में, तो इस समय कोई रहता है। और जिस समय अवस्तवे तभी होगा समय तो मिथ्यात्व में आएगा तो अनंतान मंदिर का अवस्तर और मिथ्यात्व से समय हो जाएगा तो समय मिथ्यात्व समय दोनों भी वहाँ जिस समय हम लोगों की बीच संयोजना कर रहा है उस समय अनंतपूर्ण हानि। हाँ, स्वामित्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार है, ओग और आदोष। ओग से मिथ्यान, 12 कषाय और 9 कषायों की 6 प्रकार की वृद्धि और 5 प्रकार की हानि किसके होती है? स्वामी बताते किसी मिथ्या दृष्टि जीव के होती है। वृद्धि तो नियम से मिथ्या दृष्टि की होती है, नव्य दृष्टि को होती नहीं सकती। अनंत गुण हानि और अवस्थान किसके होते हैं? किसी सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि के होते हैं। इसी मिथ्या दृष्टि के अनुकूल हानि और प्राइवेट मिथ्या दृष्टि के अनुकूल हानि प्राइवेट अन्य समय में भी होती है समय 70 से 60 मिथ्या दृष्टि का कोई नियम नहीं बताया। मिथ्या दृष्टि के तो कभी भी हानि या वृद्धि होती है। समय दृष्टि तो केवल करण परिणाम में ही होगी। इसी प्रकार अनंत अनुबंधी चतुष्क की अपेक्षा करना चाहिए। इतना विशेष है कि अवक्तव्य विभक्ति अनंतानुबंधी की संयोजन करके पुनः संयोजन करने वाले के प्रथम समय में होती है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनंत हानि किसके होती है? किसी भी दर्शन मोह छपक के होती है। यहाँ अन्य शब्द किसी खास वेद या अवगाहन की अपेक्षा नहीं करता। मतलब किसी तीनों लिंग में होता है। हाँ। दर्शन होने की स्वप्न में कोई नियम नहीं, भी कुछ वेदी चाहिए तीनों लिंग
अवस्थित विभक्ति किसी भी सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि के होती है। अवक्तव्य विभक्ति किसके होती है? सम्यक दृष्टि जीव के प्रथम समय में होती है। इसकी अवक्तव्य हाँ समय का समय मिथ्या अवक्तव्य होगी सम्यक दृष्टि। हाँ मिथ्या का समय सम्यक दृष्टि जीव के प्रथम समय में होती है। इसी प्रकार 3 प्रकार के मनुष्यों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में 27 प्रकृतियों का भंग भोग की तरह सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति और अवक्तव्य विभक्ति का भंग भोग की तरह हाँ अवस्थित और अवक्तव्य सभी को होगी ना सभी मिथ्यात्व की सम्यक मिथ्यात्व। इसी प्रकार पहली पृथ्वी सामान्य त्रियंच पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त सामान्य देह और सोधर्म स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक की देवों में जानना चाहिए। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि इनमें सम्यक्ति अनंत गुणहानि नहीं होती। इसी प्रकार पंचेंद्रिय त्रियंच योनि भवनवासी गंधर्व और ज्योतिष देवों में जानना चाहिए। सब जगह विशेषता समय तो समय में क्या किया विशेषता बाकी प्रभु से कुछ नहीं। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त होने 26 प्रकृतियों की 6 वृत्तियां 6 हानियां और अवस्था तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति किसके होती है? किसी भी पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त के होती है। आनंद से लेकर नव प्रेमक तक के देवों में 22 प्रकृतियों की अनंत गुणहानि और अवस्थान किसके होते हैं? किसी भी समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के होते हैं। मिथ्या दृष्टि की होगी समय की प्राप्ति के लिए, समय दृष्टि को ज्ञान धर्म के लिए। सम्यक प्रकृति की अनंत गुणहानि किसके होती है? किसी भी प्रकृति सम्यक दृष्टि के होती है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित और अवक्तव्य विभक्तियों का भंग भोग के समान है। अनंतरमणि चतुष्क का भंग भोग के समान है। अनुचित से लेकर सर्वात सिद्धि तक के देवों में 27 प्रकृतियों की अनंत गुणहानि और अवस्थित तथा सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्तियां किसकी होती हैं? किसी भी सम्यक दृष्टि की होती है। सभी सम्यक दृष्टि। यहाँ अन्यथा शब्द का प्रयोजन किसी विमान विशेष या अवगाहन विशेष के अभाव पर जाता है। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। वेद से तो सभी पुरुष वेद ही है, इसलिए इधर वेद और इसका लिया था यहाँ पर किसी पे अवगाहन और कोई किसी भी विमान में हो सभी को। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश होगा। काल ओक और आदेश। ओक से मिथ्या 8 कषाय और 8-9 कषायों की 5 वृत्तियों का निकाल एक समय। पहले भी ऐसे है, 5 वृत्तियां लगातार किसी भी जीव को हुई तो एक समय या ज्यादा से ज्यादा अवलिका से तो तक होती है। ये उसकी मतलब जीव गुणहानि की आपकी उसके मध्य से नीचे रहने का काल कम है आपके पास। हाँ ऊपर जहाँ अनंत उद्योग होते ना तो वहाँ पर रहने का काल ज्यादा है। अंत काल तक मध्य के ऊपर रह सकता है। अनंत गुणहानि का काल अनंत गुण का काल अंत रहते हैं, लेकिन बाकी सब उद्योग का काल और कैसे जाते बहुत से ज्यादा है।
और उत्कृष्ट काल अवधि की संख्या के भाग प्रमाण है। अनंत गुण वृद्धि का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्गत है। 6 हानियों का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। ये अनंत गुण वृद्धि है, अंतर्गुण वृद्धि भी होती है। अनंत गुण वृद्धि, अंतर्गुण वृद्धि। अंतर्गुण तक हो सकती है अनंत गुण जैसे लगा। ये मान लीजिए यह मध्य से चतुर्स्थान अभी भी बताते ना चतुर्स्थान की मध्य से ऊपर होकर भी फिर एकदम बढ़ा जाए। चतुर्स्थानीय से एक ही काला ग्रास से 30 स्थानीय आ सकता है। 6 हाँ चल 6 हानियों का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि अपकर्षण के द्वारा अनुभाग कांडक की द्विचरम आदि फालियों के पतन होने पर अनुभाग स्थान का घात नहीं होता है। यह कैसे जाना? क्योंकि प्रथम तो समान होने वाले कर्मस्कंध का प्रधान है। दूसरे अंतिम वर्णना में प्रविष्ट हुई द्विचरम आदि वर्णनाओं की यहाँ प्रधानता नहीं है। अवस्थित विभक्ति का अंतिम वर्णन ये सबसे उत्कृष्ट जो अंतिम अंतिम स्पर्ध की जो एक परमाणु के जो प्रतिच्छेद है वो मुख्य ऐसे वर्णन करते हैं, उसके मुझे करके स्थान पे अवस्थित विभक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पहले का संख्या का भाग अधिक 163 साल है। वो 2 बार 66 साल 31 साल और गौर भूमि में पहले का संख्या होगा। पहले देखा है वही सम्यक विभक्ति की अनंत गुणहानि का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्गत है। जब तक कांडाघात होते तब तक एक समय है, कांडाघात बंद हो गया तो कांडाघात होने लगा कि अंतर। अवस्थित विभक्ति का जगन काल अंतर्मुक्त है और उत्कृष्ट काल पहले के 3 असंख्यात भागों से अधिक 266 साल है। अनंत समय आपको कल्पना में भी अनंत गुण हानि होती है। अवक्तव्य विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। समय कहीं होते हैं जिस समय प्राप्त होते हैं तभी उसको अवक्तव्य कहते हैं। समय मिथ्यात्व की अनंत गुणहानि और अवक्तव्य विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। ये सब कांडाघात से अवक्तव्य समय के पहले अवक्तव्य के समय के पहले वो एक ही समय होता है। अवस्थित विभक्ति का जगन काल अंतर्मुक्त है और उत्कृष्ट काल का भंग सम्यक के समान है। पहले के 3 असंख्यात भागों से अधिक 266 ऊपर बताया ना। बीच बीच में मिथ्यात्व में ले जाकर के उद्वेलन करे तो वापिस समय को प्राप्त करें, फिर 266 साल पहले वापिस मिथ्यात्व में जाकर वापिस पहले के असंख्यात में भाग प्राप्त करेगा, पुनः समय को प्राप्त करेगा, पुनः 66 साल। अनंतरावधि चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है। इतना विशेष है कि अवक्तव्य विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय। 4 संयुक्त दशाओं का भंग मिथ्यात्व के 4 समान बार है। नहीं हो सकती है, पहले के असंख्यात में 4 बार लास्ट के बाद उन्होंने शायद समय को प्राप्त किया। पहली बार तो उन्होंने समय को प्राप्त किया और वो नीचे गिरा और पहले के असंख्यात में भाग प्राप्त करा, पुनः उसकी उद्वेलन होने के पहले उसने प्रथम समय को प्राप्त किया, फिर वे समय के बना 66 साल फिर 66 साल करके पुनः मिथ्यात्व में आया, पहले के असंख्यात में भाग 3 बार हो गया नहीं 2 बार 2 बार 66 2 बार हुआ, 3 बार पहले का संख्यात और तो तीसरी बार पहले का संख्यात ले रहे हैं, उसके बाद तो उद्वेलन पूरी करा दी तो मिथ्यात्व में ही रहा। नहीं पहले पहला में बोलते ऐसा नहीं लिया गया
बार पहले पल्ले का आसन करना। एक बार पल्ले का, फिर छासक, फिर दूसरी बार पल्ले का संख्या, फिर छासक, तीसरी बार पल्ले का संख्या, तो भवर उद्वेलन मैं पूरा। ऐसा कह रही थी, पहले तो मोक्षण समय तो हुआ और मिथ्या तो में आया, पल्ले के आसन पे भाग रहा, हाँ छासक साधक नहीं हुई, नहीं हुए, हाँ पल्ले का आसन हुआ, पुनः वो समय तो छासक छासक साधक रहा और फिर उसके बाद में पल्ले का दूसरी बार दूसरी बार, पुनः छासक साधक रहा, तीसरी बार उद्वेलन पूरा किया। चार संयुक्त क्षयों का भंग मिथ्यात्व के समान है। इतना विशेष है कि अनंत गुण हानि का उत्कृष्ट का अंतर्मुख है। इसी प्रकार पुरुष वेद की अपेक्षा जानना चाहिए। इतना विशेष है कि अनंत गुण हानि का जगन निकाल एक समय है और उत्कृष्ट का एक समय का एक आवधि है। एक समय को एक और दो नीचे ऊपर है दो आवली ऊपर दो आवली। दो आवली हाँ। और इधर हाँ। एक आवली कैसे लेंगे? एक आवली वापस दो आवली हाँ। आदेश से नाट्यों में 26 प्रकृतियों की 6 वृत्तियों का काल को के समान है। 6 हानियों का जगत और उत्सर्ग का एक समय, अवस्थित विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्सर्ग का कुछ कम 33 समय। अनंतानुगति चतुष्टयी अवक्ता विभक्ति का भंग को के समान है। एक समय सम्यक प्रकृति की अनंत गुण हानि और अवक्ता विभक्ति का काल तथा सम्यक मिथ्यात्व की अवक्ता विभक्ति का काल हो के ये भी इसका अनंत गुण हानि का समय तो का अंत होता है और अवक्तव्य का एक समय है और समय मिथ्यात्व का अवक्तव्य भी एक समय। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्टता संपूर्ण 33 साल है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए। एक समय में आकर के उद्वेलन के रूप में अवस्थित है एक समय नरक में जाने का इतना विशेष है कि 33 साल के स्थान में पहले नरक की स्थिति लेना चाहिए। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों ने इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि अपने अपने नरक की स्थिति लेनी चाहिए तथा सम्यक की अनंत गुण हानि दूसरे आदि नरकों में नहीं होती। आपको तो स्वप्न नहीं होगा। हाँ तो उसका नरक में उत्पन्न नहीं होती। जो पूजा कर इसका है वो ये सब में आएगा। अल्पतर नहीं होता है वहाँ पर कहेंगे पूजा करने पहले नरक में अल्पतर होता है, दूसरा नरक में अल्पतर नहीं होता और पद निक्षेप भी बताएंगे वहाँ पर हानि नहीं होती, कुछ हानि जगह और यहाँ बताएंगे अनंतर हानि नहीं होती, कोई विषय नहीं। सामान्य त्रियंशों में 26 प्रकृतियों की 6 वृत्तियों और 6 हानियों का बंध नारकियों के समान है। अवस्थित विभक्ति का जगन का एक समय है और उत्कृष्टता अंतर मोट अधिक 3 पल है। सब जगह अवस्थित का खाली अलग अलग लगेगा, उसकी मात्रा के अनुसार जितना हो सकता है। अनंतानुबंधित चतुष्की अवक्त विभक्ति का काल भोग के समान है। इसको तो ये किसी ने अनंतानुबंधित चतुष्की
मूर्ति समान बनाएगी सब। सम्यक मिथ्यार्थ की अवक्त विभक्ति का तथा सम्यक की अनंत गुणहानि और अवक्त विभक्ति का कोप के समान है। सम्यक मिथ्यार्थ और सम्यक की अवस्थित विभक्ति का काल मिथ्यार्थ के समान है। इतना विशेष है कि कुछ अधिक का प्रमाण पल्लिका संख्या का भाग है। वहाँ अंतर्मुखता लिखने यहाँ पर पल्लिका संख्या का भाग है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय त्रियंश, पंचेंद्रिय त्रियंश पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंश योगिनियों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यार्थ की अवस्थित विभक्ति का जानकारी पल्लिका संख्या तो भाग लिखनी है। सम्यक और सम्यक मिथ्यार्थ की अवस्थित विभक्ति का जनन काल एक समय है और तत्काल पूर्व कोटि पृथक अधिक तीन पद है। उनकी पल्लिका संख्या तो भाग नहीं रह सकते हैं। पर्याप्त पूर्व कोटि पृथक अधिक है। पंचेंद्रिय त्रियंश योनियों में सम्यक की अनंत गुणहानि नहीं होती। पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तों में 6 वृत्ति और 6 हानियों का काल नाट्यों के समान है। इनकी अवस्थित विभक्ति का तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यार्थ की अवस्थित विभक्ति का जनन काल एक समय है और तत्काल अंतर्मुख है। उद्वेलना होने के उतना कालक है। पंचेंद्रिय से वो एकेंद्र में भी सत्व हमेशा रहते हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का सत्व क्योंकि पंचेंद्र में रहते हुए मतलब त्रियंश मनुष्य में रहते हुए उद्वेलना होती है। अंदर सत्व में जाने पर होगी या त्रियंश में केंद्र में जाने इनकी अवस्थित विभक्ति का तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का जनन काल एक समय है और तत्काल अंतर्मुख है। मनुष्य पर्याप्त में 6 होती 6 हानि अनाद्यों के समान है। ये पता है नहीं जी, इनकी अवस्थित विभक्ति तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का काल उत्कृष्ट काल होता है। उसके 4 लाइन नीचे आ गए। उसके 4 लाइन नीचे। हाँ अंतर्मुख तो अंतर्मुख तो उसकी मार्गदर्शन का काल है ना। अपर्याप्त मार्गदर्शन का काल कितना है? ये ऊपर बढ़ रही है। हाँ मेरे कोई तीनों प्रकार के मनुष्यों में पंचेंद्रिय त्रियंशों के समान अंग है। इतना विशेष है कि पुरुष वेद चारों संगलन और सम्यक मिथ्यात्व की अनंत गुणहानि का काल कोप के समान है। अंतर्मुक्त एक समय कम दो अवधि और संगलन का अंतर्मुक्त और सम्यक मिथ्यात्व का भी अनंत गुणहानि का काल एक समय। मनुष्यों में पुरुष वेद की अनंत गुणहानि का जगन उत्कृष्ट काल एक समय है और एक समय कम दो अवधि नहीं है। ठीक हो गया। देवों में नाट्यों के समान अंग है। इतना विशेष है कि सब प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का जगन काल एक समय है। अवस्थित विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल संपूर्ण 30 साल है। जगन जी की समय रहा मैं वो एक समय के बीच में भुजा करके बीच में एक समय या अलग जब बीच में आता है तब एक समय फिर है जब वापिस वहाँ पर अलग में अवस्थित का अंतर्मुख काल आता है बीच में देव में काल के बीच में विशेष की सब प्रकृति केवल सामान्य बता देना इसके भुजा करके से बीच में एक समय आता है। माता इसी पूजा का कर लेने की बच्चे का रखने का अर्थ लेना
विभक्ति का जगह काल एक समय बता रहे, भुजाकार हुआ, एक समय अवस्थित हुआ, पुनः भुजाकार हुआ, तो बीच में एक समय ही अवस्थित था। अल्पतर को एक समय अवस्थित रहा, फिर भुजगाल, पर भुजगाल से ही एक समय आ सकता है, अल्पतर से एक समय नहीं आ सकता। दो बार आपको तक तुरंत नहीं होता है, हाँ। और उत्कृष्ट काल का किस्सा तुरंत एक होता है। नहीं। और उत्कृष्ट काल संपूर्ण 33 सागर है। मतलब अवस्थित रहा और फिर 33 साल के बाद पूरे 33 साल तक उसकी विभक्ति का काल 33 साल तक अवस्थित रह सकता है ना। बढ़ाना तो है नहीं, अल्पतर कांड का किया तो ही होगा, नहीं तो अवस्थित ही रहेगा। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में दूसरी पृथ्वी के समान होंगे। इतना विषय सौधर्म से इतना विशेष है कि अवस्थित विभक्ति का अर्थ अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। भवनवासी ज्योतिषियों स्वधर्म से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में पहली पृथ्वी के समान होंगे। समय तो की हानि होगी, हाँ, बाकी तो सब नहीं चाहिए। पहली पृथ्वी में जैसे समय को की हानि होती है, वैसे ही यहाँ पर भी होगी। इतना विशेष है कि अवस्थित विभक्ति का अर्थ अपनी अपनी स्थिति की मान है। आनंद से लेकर नव देवल तक के देवों में 22 प्रकृतियों की अनंत गुणहानि का जगत और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थित विभक्ति का जगत का अंत मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति की मान है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का ढंग सामान्य देवों की तरह है। इतना विशेष है कि यहाँ अपनी अपनी स्थिति लेनी चाहिए। अनंतानुमति चतुष्की 6 वृद्धि 6 हानियां 6 हानियों का काल सामान्य देवों की तरह है। समय तो होने के बाद अनंत गुण हानि ही होती है। समय ऋषि स्वामी है तो अनंत गुणहानि ही करे। अवस्थित रहेगा अनंत गुण हानि, जब भी काटा जाता होगा तभी होगी ना। ये 6 वृत्तियां और 5 हानि तो मिथ्या दृष्टि स्वामी, क्योंकि वो काला था तरह तरह जब इससे योजना करेगा। अवस्थित विभक्ति का जगत काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। स्वर्ग में यहाँ पर समय में भी अनंत गुण हानि और अवस्थित ही होगी, बाकी की हानि नहीं। हाँ, अवक्तम विभक्ति का काल अनंतर मंदिरा तो एक ही समय रहता है। हाँ। समय वो के समान बताते हैं एक समय अनुदित से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 26 प्रकृतियों की अनंत गुणहानि का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थित विभक्ति का जगन काल अंत मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। सम्यक प्रकृति का यहाँ एक समय में है क्योंकि पूजा करनी है ना, इसलिए अवस्थित विभक्ति का 2 कांड के बीच में अंतर होता है। सम्यक प्रकृति का भंग सामान्य देवों की तरह है। इतना विशेष है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। केवल गति में घटाते इसलिए संक्षेप में हो जाता है। हाँ। पूरे भाग नाम में लिखेंगे तो 2 पुस्तक चाहिए। अंतर अंतराणाम गमन की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है। ओक और आदेश। ओक से 22 प्रकृतियों की 5 वृद्धि और 5 हानियों का जगन अंतर क्रमशः एक समय और अंतर होता है और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। अंतर हम लोग क्यों कर रहे हैं? 5 हानि नहीं हुई तो असंख्यात प्रमाण का तक नहीं होगा। हाँ। तो इसमें क्या? कोई एक कृति का लेंगे
अनंत गुण वृद्धि का जगन्तर एक समय है और तदंतर 3 पल्ले अधिक 163 साल है। अनंत गुण हानि का पहले मूल प्रकृति में जैसे घटित किया ना वैसा ही सब कुछ, मतलब नया विशेष कुछ नहीं है, सब 3 प्रजाति के 163 सागर वहाँ पर घटित किए थे ना, वो भूमि 3 पंजरों पर लास्ट में उसको पहले समय को प्राप्त कराएंगे, फिर 467 सागर, फिर 33 सागर, वैसे भुजा का नहीं हुआ बीच में, इससे अनंत गुण वृद्धि का हुआ अंतर आता है। हाँ, अनंत गुण हानि का जगन्तर 5 वृत्तियों का तो इससे भी ज्यादा है, इसलिए उसको अलग किया। और अनंत गुण वृद्धि का अनंत गुण हानि का जगन्तर अंतर्मूल है और तदंतर पल्लिका संख्या का भाग अधिक 163 साल है। अनंत गुण वृद्धि का इतना संख्या तो प्रमाण अंतर नहीं है। बीच में अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय है और तदंतर अंतर्मूल है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व अनंत गुण हानि का जगन और तदंतर अंतर्मूल है। अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय है और अवक्तव्य विभक्ति का जगन्तर पल्लिके असंख्यात विभाग प्रमाण है। मैं एक बार समय को वर्ग बना होने में बीच में पल्ले का संख्या कम से कम पल्ले का असंख्या प्रभाव आना चाहिए, इसलिए जगन्तर पल्ले का असंख्या तथा दोनों विभक्तियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्थ उद्गत परावर्तक प्रमाण है। अनंतारपति चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है। इतना विशेष है कि अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 साल प्रमाण है। अनंतारपति का मिथ्यात्व के समान है। उत्तर क्या है? जगन्तर एक समय अवस्थित का और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अवस्थित का कितना अंतर था? कह सकते हैं। अंतर्मूर्ति अवस्थित है और यहाँ किससे रचना करके हाँ कुछ कम 267 तक रहेगा। वहाँ अवस्थित का केवल दो संयोजना से प्राप्त होता नहीं, अवस्थित अनंतारपति जब रचना से प्राप्त होता है, इसलिए वो 266 है। मिथ्यात्व का केवल बीच में भुजागत करेगा तभी अवस्थित का अंतर्मूल होता है। अवक्तव्य विभक्ति का जगन्तर अंतर्मूल और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्थ उद्गत परावर्तक प्रमाण है। दो बार सूचना के बीच का कला अंतर्मुक्त है, इसलिए जब अवक्तव्य विभक्ति का अंतर दिखाने के लिए 2 बार अनंतारपति की विश्लेषण करके 2 बार घेरना पड़ेगा, जब अवक्तव्य का अंतर है। मात्र उधर खराब एक बार विश्लेषण की दूसरी बार करने के बीच का अंतर और अंतर्प्रदेश का होता है समीप प्रकृति, समीप समीप मिथ्यात्व और अनंतारपति चतुष्टुति, इसके अवक्तव्य विभक्ति का अंतर प्रश्न अर्थबद्ध परावर्तन आदेश नाट्यों में विद्यार्थ बालिकाशाय और नौकशायों की 6 वृत्तियों का जगन्तर एक समय है और 6 हानियों का जगन्तर अंतर्मूल है। हाँ, जगन्तर अंतर्मूल, जगन अंतर अंतर्मूल तथा दोनों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 साल है। हानि होगा तो नियम से एक हानि एक बार हुई तो दूसरी बार होने के लिए बीच में अंतर होते जाना चाहिए और वृद्धि तो एक समय छोड़ करके हो सकती है। अवस्थित का अंतर मिथ्यात्व करके भी कांटदार होकर ही हानि इससे अंतर काट लगेगा। अवस्थित का अंतर वो के समान है। अनंतानुवृत्ति चतुष्क की 6 वृत्तियों और अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय, 6 हानियों और अवक्तव्य
विभक्ति का जगन्तर अंतर नहीं होता। अच्छा ऊपर अवस्था छह वृद्धियों में तो अवस्था का अंतर एक समय, छह हानि बराबर कर दिया साथ, तो यहाँ अंतर है। अंतामध्ये चतुष्लोक की छह वृत्तियों अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय है और छह हानि बराबर का जगन्तर अंतर है, यानी हानि अंतर मत बराबर आणि हो और अवक्तव्य हो याचे म्हणते ते पहिले नाही मतलब एक हानि से दूसरी हानि में अंतर होता है। हां एक हानि से दूसरी हानि में अंतर होता है। कांडका खाने के लिए अंतर मतलब काल होता है ना और अवक्तव्य में आगे एक बार वो हो करके दूसरी बार होने के लिए बीच में अंतर होता है अवक्तव्य में भी ऐसा है। अवक्तव्य में तथा सब आनंदामध्ये क्या अवक्तव्य के लिए अंतर होत नाही, लेकिन समय तो समय में कहते हो कि अवक्तव्य के लिए पहले का संकल्प तथा सबका उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 है। सम्यक प्रकृति की अनंत गुण हानि का अंतर नहीं है। वहाँ पर लगातार हो रही है ना, अंतर नहीं है। सम्यक और सम्यक नित्यार्थ की अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय है और अवक्तव्य विभक्ति का जगन अंतर पर लिखे संख्या के भाग समान है। अवस्थित विभक्ति का बताया था पहले उद्वेदना की एक समय अनिवार्य करने के अंतिम समय में रहा पुनः समय को प्राप्त किया, एक समय अंतर तथा दोनों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 है। वैसे भी नाटक नहीं कर सकते। पहले जैसे कि आपको बात है जीवन वेदना कंप्लीट करके फिर एक समय पास करना है, तो वेदना कंप्लीट करके फिर एक समय पास। हाँ, वही। वैसा ही है वही वैसा ही अलग शब्दों में बताया। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि 33 सागर के स्थान में प्रत्येक नारकी की अपनी अपनी स्थिति लेनी चाहिए। दूसरे से लेकर 7वें नड़क तक के नारकियों में सम्यक प्रकृति की अनंत गुण हानि नहीं होती। सामान्य त्रियंत्रों में 22 प्रकृतियों की 5 वृत्तियों, 5 हानियों और अवस्थित व्यक्ति का अंतर बहुत भी समान है। जब एक समय और उत्कृष्ट कितना आवृत्ति नहीं असंख्यात संख्यात काल आवृत्ति संख्यात हो गया अंतर असंख्यात अनंत गुण वृत्ति का जगन अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर पर लिखे संख्या के भाग समान यहाँ है। पर देखिए संख्यात अनंत गुण वृत्ति वहाँ कितना लोग हैं 3 पर जाते के इतनी बेंचों में इतने नहीं दे पाएगा ना बेंचों में हाँ अनंतर बुद्धि नहीं करेगा, जब बड़ा करके जाएगा उसके नाश करने में उसको पहले का संकल्प होगा पड़ेगा, उसके बाद में कुछ आनंद बुद्धि कर सकते ये 5 हानि एक मिनट में निकाल पहले का संकल्प तो भाग का अंतर क्यों दिया, क्योंकि वहाँ पर जाने पर पहले का संकल्प के भाग का अंतर उसका सत्व नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक वह एक केंद्र के समान अनुभव नहीं करेगा तब अनंत गुण हानि का जगन्तर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त अधिक 3 पल्ले है। सामान्य त्रियंत्रों में सम्यक प्रकृति की अनंत गुण हानि का अंतर नहीं है। मतलब बीच बीच में अनंत गुण वृद्धि से बंध तो होता है और वो सत्व तो घट ही रहा है, ऐसा हाँ, नहीं है। सत्व इसलिए नहीं पल्ले का सत्व नहीं पड़ता, हाँ बंध हो रहा है इसका अनंत गुण सत्व नहीं पड़ता, सत्व जब एक एक के समान करेगा तभी उसके बाद ही बढ़ाया जाएगा। सम्यक और सम्यक नित्यार्थ ऐसे ही समय दृष्टि का भी समय दृष्टि भी है और आनंदादि स्वर्ग में भी है, तो वो सत्व से बढ़ाकर नहीं बांधेंगे, लेकिन उनके बंधन में तो कुछ अलग होगा। पर वहाँ अल्पतर भी नहीं हो रहा, कम भी नहीं हो रहा, अवस्थित रहना। हाँ
सत्व वाला सत्व अवस्थित है। सत्व की अपेक्षा चल रहा है ना, इसलिए अवस्थित रहा सत्व, लेकिन बंद कभी कम कभी ज्यादा अपने अपने निशाने करेगा बंद, लेकिन वो कम करा कर सकता है। सम्यक और समय मिथ्यात्व की अवस्थित और तवक्तुल भक्ति का अंतर ओम के समान सामान्य जो भी सुनता है सामान्य अंतर्मुक्ति चतुष्ट का भंग मिथ्यात्व के समान है। इतना विशेष है कि अनंत वृद्धि का जलन एक समय है और प्रत्यंतर कुछ अधिक अंतर है। कुछ अधिक तीन पर वो पहले का संकेत मिथ्यात्व के तो 22 प्रकृतियों में आ गए। हाँ भोग भूमि के अपेक्षा ले वो भूमि की अपेक्षा लेंगे तो लेकिन अंतर कैसे आएगा? अभी स्वयं करके बचाले जाएगा नीचे स्वयं बनेगा तब वो करेगा वापस फिर से वृद्धि हो। मतलब वो भूमि में भी वो उजागर करेगा, इसलिए उसका अवस्थित भक्ति का जलन अधिक समय है और ऊपर अंतर कुछ कम कीमत है। अवस्थित भक्ति का जलन अधिक समय और ऊपर अंतर कुछ कम कीमत। अवक्तव्य विभक्ति का ये जलन अंतर नहीं होता। अवक्तव्य भक्ति का अंतर भोग के समान है। दो का अंतर बंदी का है ना, तो अंतर बंदी जगह अंतर आएगा और कृष्ण जो आएगा वो तिरंजे में रहता है तो कुछ तो मतलब इतना सारा पंचेंद्रिय त्रियंश पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंश योनियों में 22 प्रकृतियों की 6 वृद्धि और 5 हानियों का जगन अंतर कब से एक समय और अंतर होता है। वृद्धि का एक समय और हानि का अंतर तथा उत्कृष्ट अंतर पूर्ण कोटि पृथक प्रमाण है। वृद्धियों वृद्धि नहीं होगी ना भूमि में, इसलिए पूर्वपट्टी पृथक तो ही आएगा। वृद्धियों का एक समय हानि जगन अंतर ऐसा नहीं, जगन्य और उत्कृष्ट लगाएंगे नहीं, वृद्धियों का जगन अंतर एक समय और हानियों का जगन अंतर अंतर जगन्य अंतर ही तो और दोनों का उत्कृष्ट अंतर पूर्वपट्टी पृथक। अनंत गुण हानि और अवस्थित विभक्ति का अंतर, अनंत गुण हानि और अवस्थित विभक्ति का अंतर सामान्य त्रियंजों के समान है। अनंत गुणानि का जगन अंतर अंतर होता, उत्कृष्ट अंतर अंतर होता है 3 पर। तब भूमि में उसने कुछ किया ही नहीं, तो अनंत गुणानि भी नहीं। माता जी भोग भूमि में 6 वृत्तियां होती हैं, भोग भूमि में 6 वृत्तियां होती हैं, भोग भूमि में होती हैं। भोग भूमि में पूजा का इसका नहीं होता, केवल आनंदानुभवी चतुष्ट का बताया। आनंदानुभवी चतुष्ट की चौथी संयोजना करते हैं तब वहाँ उसकी वृत्तियां बताई। सम्यक की अनंत गुण हानि का भंग यहाँ पर लिखा 22 प्रकृतियों का 6 वृत्तियों और 5 हानि का जगन अंतर एक समान का अंतर मतलब उत्कृष्ट अंतर दो कोटि पृथक को प्रमाण है। वे कर्मभूमि के तिरंज में आएगा, कर्मभूमि तिरंज में आएगा। सम्यक भूमि वाला होता तो 3 पल्ले लिखते ही ना पड़ेगा। सम्यक की अनंत गुण हानि का भंग नारकियों के समान है।
सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व वृत्तियों की अवस्थित और अवक्तव्य इस विभक्ति का जगन्यंतरों के समान है और प्रसंतर कुछ कम अपनी स्थिति के मान है। सम्यक के अनंत गुण आणि कांतर ने लिखना लिखते हो जाते हैं ये बना के समान अनंतरमंदी चतुष्की की 6 वृत्तियों का जगन्यंतर एक समय है और 6 हानियों का जगन्यंतर अंतर होता है तथा दोनों का उत्कृष्टांतर कुछ अधिक तीन का है। अवस्थित का अंतर सामान्य क्रियांशों की तरह है। अवक्तव्य विभक्ति का जगन्यंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्टांतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। शुरू में किया लास्ट पंचेंद्रिय क्रिया योनियों में सम्यक प्रकृति की अनंत हानि नहीं होती। पंचेंद्रिय क्रिया पर्याप्तों में 26 प्रकृतियों की 6 वृत्तियों और अवस्थित विभक्ति का जगन्यंतर एक समय है 6 हानियों का जगन्यंतर अंतर होता है तथा सब विभक्तियों का उत्कृष्ट अंतर अंतर होता है। हानियों का कई पर भी अंतर एक समय नहीं है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त में जानना चाहिए। 3 प्रकार के मनुष्यों में 22 प्रकृतियों की 5 वृत्तियों 6 हानियों और अवस्थित विभक्ति का अंतर पंचेंद्रिय क्रियांशों के समान है। अनंत गुण वृत्ति का जगन्यंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक उच्च अनंत वृत्ति का जगन्यंतर एक मनुष्य में यानी चिंता है अनंतर बंदी का है तो आ गया। 26 22 होता है। अनंत गुणवृत्ति का मतलब उत्कृष्टांतर कुछ तो में एक हाँ ठीक है नहीं है हमने तो इसमें तो होता है भूमि में नहीं होती ना तो कर्मभूमि में एक ही भूमि होती तो शुरू में उसने समय तो प्राप्त किया 5 वर्ष के बाद हाँ फिर अनंत गुणवृत्ति नहीं हुई लास्ट में मित्रत्व में गया अनंतरवंदी चतुष्क का भंग पंचेंद्रिय क्रियांशों के समान है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित और अवक्तव्य विभक्ति का अंतर पंचेंद्रिय क्रियांशों के समान है तथा अनंत गुण हानि का अंतर के समान है। या समय का समय मिथ्या थोड़ी नहीं गया अवस्थित का अंतर तो है नहीं अवस्थित का अंतर एक समय है वो ज्यादा कैसे और अवस्था विभक्ति का भी जगन्यंतर तो पहले का संकेत तो भाग होगा ये पहले का संकेत तो भाग उत्कृष्ट 3 पहले अवस्था में पूर्ववर्ती प्रदत्त वाले 3 पहले आ सकते हैं ना शुरू में भौतिक क्रिया लास्ट में देखो विज्ञान कषाय और नॉन कषाय की 6 वृत्तियों और 5 हानियों का जगन्यंतर क्रम से एक समय है और अंतर है। वृत्ति का एक समय हानि का अंतर है तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 18 साल है। अवस्थित का अंतर कोप के समान है। अनंत गुण हानि का जगत अंतर अंतर्मुख है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 साल है। अनंतानुमंदी चतुष्की की 6 वृत्तियों ये संतों में 2 बार नहीं होता उत्कृष्ट एक ही बार अनंतानुमंदी की विशेषता करेगा और यह 2 बार कर सकते अनंतानुमंदी चतुष्की की 6 वृत्तियों और अवस्थित विभक्ति का जगन्यंतर एक समय है और 6 हानियों तथा अवक्तव्य विभक्ति
भक्ति का जगन अंतर अंतर मूर्त है। उत्कर्ष अंतर कुछ कम निकट किस्सा है। सम्यक की अनंत गुण हानि का अंतर नहीं है। दोबारा नहीं होगी। भागने लगातार होते हैं कृतकृत्य वेदक की हाँ, और लगातार वाणी की हानि होती है, अंतर नहीं है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित और अवक्तव्य विभक्ति का जगन्तर ओप की तरह है। समय का समय में क्या होती है तो एक समय आ सकता है बीच में। हाँ, और आप विभक्ति का पूरा उसके 31 आकर 31 आकर उत्कर्ष अंतर कुछ और निकट किस्सा है। जगह अंतर पल्ले का जगह भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में दूसरी पृथ्वी के समान बन है। इतना विशेष है कि दूसरी पृथ्वी की स्थिति के स्थान में अपनी स्थिति लेनी चाहिए। सोधर्म स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में पहली पृथ्वी के समान बन है। इतना विशेष है कि यहाँ अपनी अपनी स्थिति लेनी चाहिए। आनंद से लेकर 9 प्रेमों तक के देवों में 22 प्रकृतियों की अनंत गुण हानि का जगन अंतर अंतर मूर्त है और उत्तर अंतर कुछ कम अपनी स्थिति मानते हैं। मतलब इस समय का समय क्या था, कुछ का निकट किस्सा है और करने का है तो समय से क्या चला गया और फिर जीव ने अपना संस्कृति प्राप्त किया और उसके बाद अवक्तव्य मनाया एंड में तो वो अंतर आ गया कुछ का निकट किस्सा। समय का समय क्या था, शुरू में उसने एक बार किया फिर लास्ट में किया, इससे दोबारा और नहीं तब और अवस्थित का बीच में कैसे बैठेगा, अवस्थित का मिश्र समय प्रकृति का फिर बीच में अवस्थित का अंतर बता देते हैं। अवस्थित का भी अंतर है। शुरू में उसने एक समय में उद्वेला पूरी कर दी और फिर लास्ट में उसने वापस समय को प्राप्त किया, तो पूर्ण भी अवस्थित का भी अंतर बीच में आ गया। तो ये आपने स्वर्ग के देव में मतलब उद्वेला कंप्लीट करने में जब 2 दिन समय लगे तब क्या सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग सामान्य देवों के समान है। इतना विशेष है कि यहाँ कुछ कम अपनी स्थिति लेनी चाहिए। अलंकार मंदिर चतुष्टकी 6 वृत्तियां और अवस्थित विभक्ति का जगन अंतर एक समय है। 6 हानियों और अवक्तव्य विभक्ति का जगन अंतर अंतर मूर्त है तथा सबका उत्कर्ष अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। शुरू में और लास्ट में थी, बीच में अंतर आया, सभी का हो सकता अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 26 प्रकृतियों की अनंत गुण हानि का जगत उत्कर्ष अंतर अंतर मूर्त है। एक कांड देखा से दूसरे कांड देखा के बीच में है। एक बार ही होता है यहाँ पर, इसलिए उतना एक जगह में अंतर अंतर उत्कृष्ट भी अंतर अवस्थित विभक्ति का जगन और उत्कर्ष अंतर एक समय है। बीच में अंतर होगा तब खंडेदार होगा ना, समय अवस्थित का अंतर है। सम्यक प्रकृति की अनंत गुण हानि और अवस्थित विभक्ति का तथा सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है। इस प्रकार जानकर अनादि पर्यंत ले जाना चाहिए। समय प्रकृति की जाते हैं वहाँ पर कृतकृत्य वेद में अंतर गुण हानि होगी, वापस नहीं होगी। और अवस्थित विभक्ति का भी अंतर नहीं आएगा, हमेशा अवस्थित विभक्ति रहेगी। विशेषण ओप से 22 प्रकृतियों की अनंत गुण वृद्धि का उत्कर्ष अंतर 3 पल्ले और 163 सागर कहा है। बहुत देर बाद आया। और वो कहाँ से बता रहे थे आप पहले से? सो अनंत गुण वृद्धि मिथ्या दृष्टि की ही होती हैं और भोग भूमि में तथा आनंद आदि में मिथ्या दृष्टि की भी नहीं होती। इनमें मिथ्या दृष्टि की भी नहीं होगी अनंत गुण वृद्धि। अन्य जगह मिथ्या दृष्टि की होती है, यहाँ पर मिथ्या दृष्टि की भी नहीं है।
अतः 2 बार 66 सागर तक वेदक सम्यक के साथ बिताने तथा एक बार उपरिम रेवक में और 3 फल की स्थिति के साथ उत्कृष्ट भोग भूमि में बिताने से अनंत गुणवृद्धि का उत्कृष्ट अंतर 3 पल्य और 163 सागर होता है। अनंत गुण हानि का उत्कृष्ट अंतर 163 सागर और पल्य की संख्या के भाग होता है, सो उतना ही अवस्थित का उत्कृष्ट कार्य। अतः अनंत गुण हानि करके उतने काल तक अवस्थित रहकर उन्हें अनंत गुण हानि करने से उतना अंतरकाल होता है। सम्यक और सम्यक मिथ्या प्रकृति की तवत्तम विभक्ति का जगह अंतरकाल, पल्ली का संख्या का भाग और तत् अंतरकाल कुछ कम अर्थ उत्तर परावर्तन पूर्ववत जाता है। अनंता बंदी की अवस्थित विभक्ति का उत्तर अंतर कुछ कम 266 सागर है, क्योंकि अनंतन बंदी की अवस्थित विभक्ति करके अनंतन बंदी के विसर्जन पूर्वक वेद समय रहकर कुछ कम 66 सागर तक सम्यक के साथ रहकर उन्हें सम्यक मिथ्या गुण स्थान में जाकर उन्हें सम्यक ग्रहण करके कुछ कम 66 सागर तक सम्यक के साथ रहकर मिथ्या में जाकर अनंतर बंदी का बंद करके पश्चात अवस्थित भक्ति को करता है। आदेश से नाट्यों में 26 प्रकृतियों की 6 वृत्तियों और 6 हानियों आदि का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर। वृत्ति मिथ्या दृष्टि की भी होती है और हानि दोनों की होती है, और नरक में मिथ्या का अंतरकाल भी कुछ कम 33 सागर है और सम्यक का अंतरकाल भी कुछ कम 33 सागर है। अतः उतना ही दोनों गुण विभक्तियों का भी अंतरकाल है। सम्यक और सम्यक मिथ्या की अवस्थित और अवक्तव्य विभक्ति का भी उत्कृष्ट काल इसी प्रकार जाना। प्रत्येक नरक में यह अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय अनुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ओक और आदेश। ओक से 22 प्रकृतियों के 13 पद नियम से होते हैं। अनंतन हमारे हमारा 22 प्रकृतियों के 13 पदों में जीव रहते हैं, सब एक इंद्रिय में भी है। अनंतानंदी चतुष्क का अवक्तव्य पद भजनी है। बीच में अंतर भी आता है। शेष पद नियम से होते हैं। भंग 3 है। सम्यक अनंतानंदी चतुष्क का अवक्तव्य अवक्तव्य का एक और अमित 2 ये 2 पद जो हम ले कितना काल? 7 दिन तक 24 दिन कर सकते हैं। ठीक ठीक। भंग 3 है। सम्यक और सम्यक मिथ्या प्रकृति का अवस्थित पद नियम से होता है। शेष पद भजनी है। ये ध्रुव हो गया। आणि और अवक्तव्य भजनी है। 4 अवक्तव्य के 3 अवस्थे, मतलब दोनों के मिलाकर के 8 और एक ध्रुव। इसी प्रकार सामान्य क्रिया में जानना चाहिए, इतना विशेष है कि सम्यक मिथ्या की अनंत गुण हानि नहीं होती। भंग 3 होते हैं। आदेश से नाट्यों में 26 प्रकृतियों की अनंत गुण वृद्धि और अवस्थित भक्ति नियम से होती है। शेष 11 पद भजनी है। हाँ, एक हो गया, 11 के निकालेंगे। 5 वृत्ति और 6 हानि ये भजनी। 6 हानि 11 अक्ष परावर्तन और सूद उच्चकार और अवस्थित हमेशा होता है, लेकिन उच्चकार में भी अनंत गुणवृद्धि वाले हमेशा पाए जाएंगे, लेकिन बाकी के वृद्धि वाले हमेशा पाए नहीं भी पाए। भाग वृद्धि वाले अनंत गुणवृद्धि हमेशा अच्छा। 11 पद है तो कितने गुण होंगे? 3 का 11वां भाग करो तो 1,70,147 पहली बैच उसमें एक और जोड़ना है, जोड़ा हुआ 7 कैसे जोड़ा हुआ है? जैसे 3 के पावर 11 का रीते भी 12 और 16 ही नहीं होता। 3 दिन
जोड़ के 11 और करेंगे तो वो इसमें आएगा ना उत्तर 11 नहीं 147 हाँ और एक ध्रुव हाँ एक ध्रुव ध्रुव जुड़ा हुआ है। 3 का गुना करके कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। हाँ उत्तर ही तो आएगा। ये तो एक कम करना पड़ता है। तो ये बराबर है ना? बराबर है। ध्रुव पर जोड़ोगे तो माइनस का ना ध्रुव पद सहित किए होते हैं। बस ये ध्रुव पर जुड़ा हुआ है इसमें कहने का है। 3 का 11वां बात किया तो ध्रुव का ठीक है। तो नहीं है तो एक कम कर। इतना विशेष है कि अनंतर बंदी चतुष्क के भजने पर पाया हमारा मतलब किसका अब तब एक आ गया ना और एक बार 3 का गुना करो तो 5,31,441 होते हैं। इसका तीनों ही है। सम्यक की अवस्थित भक्ति नियम से होती है, शेष पर भजनीय है, भंग न होते। मतलब समय को मिश्र के तीन नियम सम्यक की अवस्थित भक्ति नियम से होते हैं, शेष पर तो नियम का अवक्तव्य और तो उसके भजनीय है। तो समय को मिश्र के अवस्थित के तीन नियम अवस्थित अवस्थित एक अनेक अवस्थित का एक ही पंख होगा, अवक्तव्य के 3 और हानि के 3 मतलब 3 गुना 3 करेंगे तो 9। इसी प्रकार आनंद बंदी के पार में कौन सा एक अवस्थित मात्र आनंद गुणोत्तर अवस्थित में ये है नियम से है और 5 वृत्तियां 6 हानियां और एक अवक्तव्य ये भजनीय 5 विद्या 6 हानियां और अवक्तव्य ये हमेशा होंगे ऐसा नहीं चौथा 14 में से इसमें से 2 नियम से अनंत गुणोत्तर अवस्था। हाँ समय विचार होता है। इसी प्रकार समय विचार के विषय में जाना चाहिए, इतना विशेष है कि उसके 3 भंग होते हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय, 3 प्रकार के मनुष्य, सामान्य देव और बहुवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि दूसरी आदि पृथ्वियों, पंचेंद्रिय योनिनी, बहुवासी जंतर ज्योतिषों में समय के 3 भंग होते हैं। आदि नहीं एक अवक्तव्य केवल 3 भंग। पंचेंद्रिय क्रियाची अपर्याप्तों में सम्यक और सम्यक मिथ्या प्रकृति के भंग नहीं होते। अवस्थिति तो हमेशा अवस्थित हमेशा पाए जाते हैं। मनुष्य अपर्याप्तों में सभी प्रकृतियों के सभी पद भजनीय है। 26 प्रकृतियों के 26 प्रकृतियों के भंगों का जोड़ 15,94,322 होता है। 13 पद है ना। हाँ ऊपर कितने थे? 12 थे, हाँ। इसमें 13, इसको 3 से 3 गुणा गुना करता है। 1,77,147 को 3 से गुना किया हाँ तो ये 5,31,341 आ गया। इसको 3 से गुना किया 15,94,342 इसमें अवस्थित नहीं है तो एक कम कर दो। एक कम कर दिया। दो भंग नहीं। माता दी 6 वृत्ति 96 एक अवस्था 13 और अवस्थित नहीं होते ना वहाँ पर अपराध तो अवस्थित नहीं अवस्थित आनंद से लेकर नहीं समय प्रत्येक समय और समय प्रकृति मिथ्या प्रकृति 2 भंग होते हैं मनुष्य प्रजाति को। अवस्थित नहीं होते ना। हाँ अवस्थित ही होता है। हाँ? 2 ही भंग होंगे ना, अवस्थित का एक और आदि हाँ, ठीक है। 2 भंग ही नहीं। आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में 28 प्रकृतियों का अवस्थित पद नियम से होता है, शेष पद भजनीय है। इतना शेष पद तो आनंद प्रधानी होती है हाँ, और इसके आनंद से हाँ उत्तर तो आनंद बंदिका अनंत में 9 ग्रेड तक ही होगा ना। आगे दिए इतना विशेष है। इतना विशेष है कि आनंद से लेकर 9 ग्रेवक तक के देवों में अनंतानुबंधी चतुष्की, अनंत गुण वृद्धि और अवस्थित विभक्ति नियम से होती है। 22 प्रकृतियों के 3 भंग होते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्की के भंग जानकर कहने चाहिए।
22 प्रकृतियों के 3 भंग किसके होंगे? अनंत गुण हानि के। अनंत गुण हानि के 3 भंग होंगे, एक अनित्य और एक श्लोकंग होगा अवस्थित का। और अनंतानुबंधी चतुष्ट के तो सभी वृत्तियां और हानियां होती है ना, तो उसके भी वो 12 अवक्तव्य भी आएगा। 6 वृत्ति 6 हानि बताए थे और अवक्तव्य भी आएगा। 13 की 15 अवस्थित भी रहेगा 14 अवस्था हमेशा पहले सम्यक प्रकृति के 9 भंग होते हैं, सम्यक मिथ्यात्व के 3 भंग होते हैं। 2 ही पद है ना, हाँ, सम्यक प्रकृति के 3 पद हैं, तो अवस्थित तो हमेशा रहेंगे और अवक्तव्य और हानि अनंत गुण हानि का भजनी होगा, उसके 9 भंग होंगे। सम्यक मिथ्यात्व के केवल अवक्तव्य के 3 भंग होंगे, अवक्तव्य के द्वारा अवस्थित का 1। 9 सेवक से ऊपर 27 प्रकृतियों के 3 भंग होते हैं। केवल हानि का अनंत गुण हानि एक और आने अवस्थित के तो हमेशा होंगे, और अनंत गुण हानि ये कभी एक जीव होगा कभी अनेक जीव, 9 प्रेरक से ऊपर। मिश्र कुछ करेंगे नहीं, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का अवस्थित ही होते हैं ना, सम्यक प्रकृति की हानि होती है ना, सम्यक मिथ्यात्व का छोड़ेंगे, सम्यक मिथ्यात्व का अवस्थित ही रहेगा तो उसके भंग नहीं होंगे। और 27 प्रकृति के अनंत गुण हानि कभी होगी कभी नहीं होगी, एक और आने में से बस इस प्रकार सम्यक का अनंत गुण हानि होगी ना, तो इसमें कभी एक जीव होगी कभी अनेक जीव होगी, उसी का बंद। हाँ वह भजनीय है ना। 27 प्रकृति की सभी के अनंत गुण हानि भजनीय है, इसलिए एक और आने उसके 2 भंग और अवस्थित का नियम से वही भजनीय है ना, जब अनंतानुबंधी की वेश रचना करेगा तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। मनुष्य पर्याप्त गुण का एक बार 26 प्रकृतियों के भंगों का जोड़, तो कैसे निकालेंगे इसको, कैलकुलेट करते हैं? 26 प्रकृतियों के भंगों का जोड़ मतलब 12 पद है ना, 13 पद है ना, और 13 पदों के 13 बार करेंगे गुना, 15 लाख 322 है, और एक अवलोकन है नहीं इसलिए कम कर दिया। इस तरह में उधर बंद करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अवस्थित कोई नियम से कोई होगा पद तो इसको बंद होगा, और मनुष्य पर्याप्त में कोई भी अवस्थिति जो मार्ग नहीं शांत है ये इसलिए तो बंद नहीं है। नहीं जब आप 3 के गुना करके निकालोगे तो फिर रूप पर जोड़ना नहीं है, और जब एक भंग इतने दूसरे युगी 3 सभी 4 सभी इतने जोड़ोगे, उन सबका जोड़ करोगे तो फिर रूप पर जोड़ना। ओग से विशेषण, ओग से 22 प्रकृतियों में 6 वृत्तियां 6 हानियां और अवस्थित विभक्ति, ये 13 पद नियम से होते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क का अवक्तव्य पद सदा नहीं होता, नहीं विकल्प से होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी के विषय में करके सम्यक से च्युत हुआ जीव मिथ्यात्व में आकर अनंतानुबंधी का बंद करके जब उसके सत्व वाला होता है तो अवक्तव्य वृत्ति होती है। अनंतानुबंधी के शेष पद रूप से होते हैं, अतः 3 भंग होते हैं। कदाचित सब जीव शेष पद विभक्ति वाले होते हैं, कदाचित अनेक जीव शेष पद विभक्ति वाले होते हैं, और एक जीव अवक्तव्य विभक्ति वाला होता है। कदाचित
अनेक जीव शेष पद विभक्ति वाले और अनेक जीव अवक्त विभक्ति वाले होते हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की तीन पद बताए। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनंत गुण हानि अवस्थित और अवक्तव ये तीन पद होते हैं। इनमें से अवस्थित पद तो नियम से होता है और शेष दो पद विकल्प से होते हैं। अतः दो पदों के नौ भंग होते हैं। हाँ, सामान्य त्रियंचों में सम्यक मिथ्यात्व का अनंत गुण हानि पद नहीं होता, अतः एक अवक्तव्य पद विकल्प से होता है और इसलिए तीन ही गुण होते हैं। आदेश से नारकियों में 26 प्रकृतियों के दो पद नियम से होते हैं और शेष 11 पद विकल्प से होते हैं। ऐसे पहले कई बातों के अनुसार 11 ध्रुव पदों के 1,77,146 भंग होते हैं और उनमें एक ध्रुव भंग मिलाने से 1,77,147 भंग होते हैं। अनंतर बनने के एक अवक्तव्य पद के होने से अध्रुव पद 12 होते हैं और 12 अध्रुव पदों के 5,31,440 भंग होते हैं। उनमें एक ध्रुव भंग के मिलाने से कुल भंग होते हैं। दूसरे आदि नरकों में सम्यक प्रकृति का अनंत गुण हानि पद नहीं होता है, अतः तीन ही भंग होते हैं। पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्तों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति ही होती है, अतः भंग नहीं होती। मनुष्य अपर्याप्त शांत धारणा है, अतः उसमें सभी प्रकृतियों के सभी पद विकल्प से होते हैं। अतः 26 प्रकृतियों के 13 पदों के 15,94,322 भंग होते हैं और सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के दो भंग होते हैं। कदाचित एक ही अवस्थित विभक्ति वाला होता है, कदाचित अनेक ही अवस्थित विभक्ति वाले होते हैं। आनंद से लेकर 9 देवक तक 22 प्रकृतियों के अनंत गुणानी और अवस्थित ये दो पद होते हैं। इनमें अवस्थित पद ध्रुव है और अनंत गुण हानि पद अध्रुव है, अतः तीन भंग होते हैं। अनंतानुबंधी में अनंत गुण वृद्धि और अवस्थित पद ध्रुव है और शेष पद 12 पद अध्रुव है, अतः उसमें 4 तक कर सकते हैं। 4 तक कर सकते हैं। अतः उसमें भंग 5,31,440 होते हैं। सम्यक प्रकृति के अनंत गुण हानि और अवक्तव्य पद अध्रुव है, अतः 9 भंग होते हैं और सम्यक मिथ्या प्रकृति और केवल एक अवक्तव्य पद अध्रुव है, अतः 3 भंग होते हैं। अनुदिशालिक में 27 प्रकृतियों का अवस्थित पद ध्रुव है और अनंत गुण हानि पद अध्रुव है, अतः 3 भंग होते हैं। सम्यक मिथ्या का केवल एक अवस्थित पद ही होता है, अतः भंग नहीं होती। भागाभाग अनुगम के अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है। भोग और आदेश। भोग से 26 प्रकृतियों की 5 वृद्धि, 6 हानि विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग समान हैं? असंख्यात के भाग समान हैं। अनंत गुण वृद्धि विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग समान हैं? संख्यात में भाग समान हैं। केवल अनंत गुण वृद्धि वाले जाते हैं, 5 वाले कम हैं, इसलिए हानि के जैसे भी अवस्थित विभक्ति वाले संख्यात बहुभाग। तो आपका भुजाकार और अवस्थित किया था ना, ऐसे वहाँ पर अनंत गुण वृद्धि मतलब वो भुजाकार है जाता है। अवस्थित वाले बहुभाग। अवस्थित वाले संख्या बहुभाग। अनंतानुबंधी चतुष्टयी अवक्तव्य विभक्ति वाले अनंत में भाग समान है। जीवों की अपेक्षा अनंत में भाग है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनंत गुण हानि और अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग समान हैं? असंख्यात में भाग समान है। अवस्थित विभक्ति वाले असंख्यात। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अनंत गुण होने वाले तो संख्या के जीव संख्या का विभक्ति वाले असंख्यात हो सकते हैं। अवस्थित अवस्थित विभक्ति वाले जीव सब जीवों के असंख्यात बहुभाग समान है। इसी प्रकार सामान्य त्रियंचों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि उनमें सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की
अनंत गुण हानि नहीं होती। ये अनंत गुण हानि तो घटनीय है। जब कभी होंगे तभी आवश्यक वाले सभी आवश्यक वाले होंगे। तो कोई भी गुण नहीं है इसलिए नहीं भी हो सकते। लेकिन जब होंगे तो कितने होंगे, थोड़े होंगे तो असंख्या के बात होगी। आदेश से नाट्यों में 26 प्रकृतियों का भागाभाग भोग की तरह है। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी चतुष्की की अवक्तव्य भक्ति वाले असंख्यात भाग प्रमाण है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भागाभाग सामान्य त्रियंचों की तरह है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी, पंचेंद्रिय क्रिया, सामान्य देव और सोदर शब्द से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं तक के नाटकों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि सम्यक प्रकृति का भागाभाग सम्यक मिथ्यात्व की तरह है। इसी प्रकार पंचेंद्रियों ने भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में जानना चाहिए। पंचेंद्रिय पर्याप्तों में 26 प्रकृतियों का भागाभाग नारकियों की तरह है, असंख्यात। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी चतुष्क का अवक्तव्य पद मान नहीं होता तथा अवक्तव्य नहीं होता तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भागाभाग नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त को नहीं करना चाहिए। सब अवस्थित लगे इसके भाग सामान्य मनुष्यों में नारकियों के समान बन गए। इतना विशेष है कि सम्यक मिथ्यात्व अनुभव की तरह मनुष्य पर्याप्त मनुष्यों में 28 प्रकृतियों की अवस्थित स्थिति वाले संख्यात बहुभाग प्रमाण है। शेष पद वाले संख्यात में भाग प्रमाण है। शेष पद वाले सब जगह अवस्थित वाले ज्यादा होंगे। आनंद से लेकर 9 गिरवत तक के देवों में 22 प्रकृतियों की अनंत गुण हानि विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात है। थोड़े अवस्थित विभक्ति वाले असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। अनंतानुबंधी चतुष्क सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग सामान्य देवों की तरह है। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी चतुष्की की अनंत गुण वृद्धि वाले असंख्यात भाग प्रमाण है। ये तो संयोजन है। अनुदेश से लेकर अपराध विमान तक के देवों में 27 प्रकृतियों की अनंत गुण हानि वाले जीव असंख्यात भाग प्रमाण है। तो मैं अंतर वाले की 6 बुद्धियां होती है ना, सबके नहीं बताना। हाँ, असंख्यात भाग ये सब अनुदेश से लेकर 27 प्रकृति के अनंत गुण हानि वाले जीव असंख्यात थोड़े थे। सामान्य देखने की तरह है ऐसा बताना है तो असंख्यात भाग है। अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का भागाभाग नहीं है, वो अवस्थित है। इसी प्रकार सर्वार्थी में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि असंख्यात के स्थान में संख्यात कर लेना चाहिए। इस प्रकार जानकर अनाहरी पर्यंत ले जाना चाहिए। परिमाण की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से 22 प्रकृतियों के 13 पद विभक्ति वाले जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? 13 विभक्ति वाले अनंत हैं। 22 की 13 पद सब 6 बार। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्की अपेक्षा परिमाण जानना चाहिए। इतना विशेष है कि इसके 13 के 13 पदों का वो अनंत जीवों की संख्या से अनंत हो सकता है। और वृद्धि वाले किसी भी आने वाले और आने वाले भी अनंत हो सकते हैं। आने करने वाले भी अनंत हो सकते हैं। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्की अपेक्षा परिमाण जानना चाहिए। इतना विशेष है कि इसके अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव असंख्यात हैं। वही आश्चर्य लगता है कि मतलब होना तो यहाँ से ज्यादा ले गया उसकी भी हानि करता है, लेकिन जितना बड़ा के मान रहा अनंत का मान उतनी भी हानि करता है। तो इसलिए हानि का ही थोड़ा सा अनंत गुण वृद्धि वाले जीव बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अनंत गुण हानि हाँ वो किस तरह से गुण वृद्धि इसका अनंत गुण पे काले हम चेक करें तो ज्यादा संचित होता है। काल भी होती है।
सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्या प्रकृति की अनंत गुण हानि वाले जीव जल प्रमाण से कितने हैं? स्वप्न से। समित प्रकृति की स्वप्न के समय होंगे। हाँ। शेष पद भक्ति वाले जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार सामान्य त्रियंजों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि त्रियंजों में सम्यक मिथ्या की अनंत गुण हानि नहीं है। आदेश से नाट्यों में 28 प्रकृतियों के सब परिभक्ति वाले जीव असंख्यात हैं। सभी सब असंख्यात हैं। इतना विशेष है कि सम्यक प्रकृति की अनंत गुण हानि वालों का प्रमाण और के समान है। असंख्यात होगा। हाँ। संख्या परिमाण संख्या। इसी प्रकार पहली पृथ्वी पंचेंद्रिय क्रिया सामान्य देव और स्वधर्म से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी पर्यंत इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि उनमें सम्यक प्रकृति की अनंत गुण हानि नहीं होती। इसी प्रकार पंचेंद्रिय भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में जानना चाहिए। पंचेंद्रिय पर्याप्तों में 26 प्रकृतियों के 13 पद वाले 13 पद भक्ति वाले और सम्यक तथा सम्यक मिथ्या की अवस्थित भक्ति वाले जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तों में जानना चाहिए। सामान्य मनुष्यों में 26 प्रकृतियों की 13 पद भक्ति वाले और सम्यक तथा सम्यक मिथ्या की अवस्थित भक्ति वाले जीव असंख्यात हैं। सामान्य मनुष्य अनंतानंदी चतुष्की की अवक्तव्य भक्ति वाले तथा सम्यक और सम्यक मिथ्या प्रकृति की अनंत गुण हानि और अवक्तव्य भक्ति वाले जीव संख्यात हैं। ये पर्याप्त है। अनंत पानी वाले चतुष्की अवक्तव्य करने वाले तथा संवेद समय मिथ्या प्रवृत्ति अनंत गुण हानि और अवक्तव्य भक्ति वाले जीव संख्या मनुष्यों में संख्या की होती है। नहीं सामान्य चल रहा है। सामान्य मनुष्य के इसमें ये नहीं होंगे। ये समित से मिथ्या तो समित में पर्याप्त मनुष्य होंगे। अपर्याप्त मनुष्य में तो नहीं होगा अवस्थित। मनुष्य पर्याप्त मनुष्यों में 28 प्रकृतियों की सब पद भक्ति वाले जीव संख्या है। आनंद से लेकर अपराधी तक के देवों में 28 प्रकृतियों की सब पद भक्ति वाले जीव संख्या है। इतना विशेष है कि सम्यक प्रकृति की अनंत गुण हानि भक्ति वाले जीव संख्या यहाँ से संख्या सर्वार्थ सिद्धि विमान में 28 प्रकृतियों की सब पद भक्ति वाले जीव संख्या हैं। इस प्रकार जानकर अनाहरी पर्यंत ले जाना चाहिए। सम्यक तो प्रकृति के विषय योजना करने वाले जीव। अच्छा उसमें सम्यक वगैरह क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से 26 प्रकृतियों की 13 पद वाले भक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है? सब लोग क्षेत्र हैं। अनंतानंदी चतुष्की की वक्तव्य भक्ति वाले तथा सम्यक और सम्यक मिथ्या की सर्वपद भक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है? लोग स्वामी से सब लोग क्षेत्र लेकिन तेरे स्वामी है इसी प्रकार सामान्य क्रिया में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि चतुष्टुका चारों गति में होते हैं ना, लेकिन चौथी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवित करेंगे इसलिए इसी प्रकार सामान्य क्रिया में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि त्रियंत्रों में सम्यक मिथ्या की अनंत गुण हानि नहीं होती। शेष मार्गनाओं में सब प्रकृतियों की सब परिभक्ति वाले जीवों का लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र है। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। इसका सब लोग माना कम माने समय को समय अपना सब लोग का संख्या तो सर्व लोग का स्पर्शानुगम 26 प्रकृतियों का